ठहरने से महात्मा की गंदा हो जाता है। महात्मा तो चलता फिरता रहता है, भ्रमण करते रहते हैं। आज मुस्कुरा करके भोजराज कंस कहने लगा, महाराज आप मथुरा में तो आते रहते हैं, कभी तुमने वृंदावन में जाकर के देखा है क्या? बाबा नारद कहने लगे, पहले तो हमें एक बात बताओ, हम जब कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिलता हुआ नजर आता था, मगर आज क्या बात है, वो चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारी गायब हो गई है भोजराज कंस। बात क्या है? मुस्कुरा करके बोला है और तुम्हारे चेहरे का प्रशंसा का घर कैसे चला गया? क्या हुआ है? तुम बहुत उदास रहते हो। बाबा नारद बोले है, कंसराज बोले है बाबा नारद। नारद बोले हो कंसराज, जब हम कभी आया करते थे तुम्हारे बाबा नारद, पहले जब कभी हम आया करता था, हमें समय मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन बात क्या है जो तुम उदास रहते हो? अगर तुम्हें कोई बीमारी है, किसी वैद्य को बुलाओ या डॉक्टर को बुलाओ, इलाज करवाओ। यदि कोई शंका है तो तुम्हारे पास बहुत सारी सेना है, उसके ऊपर ढाबा बोल दो। कंसराज कहने लगा, भगवान मर्ज और दुश्मनों का कोई छोटा रोग नहीं समझना चाहिए। नारद बोले। नारद के ये वचन सुनने के बाद में भोजराज कंस के चेहरा उदास होकर चला गया। और ज्यादा उदास हो गया है बाबा। जितना मैंने इलाज करवाया है उतनी बीमारी बड़ी है। तुम मथुरा में तो आते रहते हो, कभी तुमने वृंदावन में जाकर के बताया है? गोकुल में एक नंद नाम का अहीर रहता है, उसी के बालक ज्योतिषी लोग कहते हैं वही मेरा काल है। आप जो जानते होंगे गोकुल में नंद
जो गोकुल में नंद नाम का यादव रहता है बहुत सीधा है सज्जन था। कईयों से बुलाई किया करता था। सुना है आज वो बहुत पैसे वाला है। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे भोजराज भाई, अगर किसी ने मेहनत करके 4 पैसे एकत्रित कर लिए तो उसकी क्यों चल रहे हो? तुम्हारी क्यों नानी बनी जा रही है? बोले हैं भोजराज भाई, कोई कोई गया है कोई बोलो साना बोलना बोलना कोई बोलो कहने लगे भोजराज कंस बाबा नारद गोकुल को छोड़ गया है, वृंदावन में जाकर के बसा है बाबा नंद। उसी के बालक कृष्ण और बलराम ज्योति लोग कहते हैं वही तेरा काल है। जो ये वचन सुने तो बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम्हें नहीं मालूम, हमें तुम्हें बता रहे हैं। और बोले भैया पंखा मंगा दो परीक्षक महाराज। राज तेरी को तेरे अर गई माई को बेटा बंदो है कि जगे नगारो बंदो है कि जगे नगारो आवाना कहने लगे भोजराज कंस तो गाना बनाए नरा बंदो है बोले भगवान तुम्हें नहीं राजा वर्ष के बारे में। और बोले सुनो पानी तरफ लगी मछलियां लगी रही उलंग लगिया रही है और पाई रही है झोला है आया राम गए मेरा
ये वचन सुने हैं तो बाबा नारद कहने लगे कंसराज तुम्हें नहीं मालूम है वो तो वन वन में गाय चराता है और बात रही बल्कि तो सारा दही मथुरा में बेच बेच करके भोजन चला रहे हैं मट्ठा पीकर के समय बिताते हैं और बात रही कन्हैया की वो तो सदा लड़कियों में खेलता है अगर उस तरफ इसकी बंसी बज रही है तो उस तरफ सखियां नाचती हैं इस तरह से भगवान भोजराज कंस में और ब्रह्मपुत्र नारद में बात हो रही है तो कहने लगे आप खुद डर गए हैं ऐसे बालक से और नारद बोले हैं भोजराज कंस बोले बंधन होगा मकड़ी में धागा गुजरी राजन नाथ में आई अभी तुम्हें चलेगा किसी का भी नहीं और बाबा नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम्हें हम एक सलाह दे रहे बोले क्या बोले तुम कहने लगे हैं भोजराज कंस से बाबा नारद कहने लगे हैं तुम अपनी जेल खोलो ब्रह्मपुत्र नारद भोजराज कंस कहने लगा इसका मतलब हमारे समझ में नहीं आया भोजराज कंस कहने लगा बाबा अहीरों से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है उसी समय बाबा नारद कहने
मालूम पड़ता है तेरी बुद्धि बिल्कुल मारी गई है। बोले क्यों बाबा नारद? बोले कि एक पाती लिखो। बोले बाबा नारद एक पाती लिखो बनाई, एक पाती लिखो बनाई, अरे कमल के फूल ब्रह्मपुत्र नारद। आज इतनी बात कहने के बाद में बाबा नारद वहां से चले आते हैं। आज भोजराज कंस ने बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखा है कि हमें जो छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, नाली जैसे तोड़ करके हमारी सभा में हाजिर करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल देंगे। और भोजराज कंस ने पत्र लिखने के बाद में अपने नीचे हस्ताक्षर कर दिए। आज जिस समय खत बाबा नंद को मिला है तो खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए। मैया यशोदा आई है तो कहने लगी प्राणनाथ क्या हुआ? बाबा ने सारा हाल बताया है। रो रो करके कहा है प्यारी हम गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले आए, फिर भी वो पापी कंस मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज सारा हाल बताया है। वो पापी यशोदा मैया और बाबा रोने लगे। आज रो रहे थे तब तक भगवान कन्हैया आ गए और बोले हैं मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन रोटी दे दो। आज मैया कहने लगी है कि ले बेटा ये माखन रोटी खा ले, ये तेरा अंतिम दिन होगा माखन रोटी का। आज भगवान ऐसा ही बोले कि मांग रहो माखन रोटी
एकदम मैया यशोदा कहने लगी है, ले बेटा खा ले माखन रोटी, ये तेरा अंतिम दिन होगा माखन रोटी का। कल से तेरे भांजी को तरसना पड़ेगा। तू कहीं से तेरी भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा कहीं बंदे पड़े होंगे, तेरी मैया कहीं बंदी पड़ी होगी। एकदम से ये बात सुनी है तो भगवान कन्हैया उसी समय आंखों में लाल लाल डोले आ गई। कहने लगी, माँ कौन वो नीच है जो हमारे मैया और बाबा को बांध करके कहीं पर डालेगा। और बोले है मैया, उसी समय मैया तो फपक फपक करके रोने लगी है। बाबा नंद ने सारा हाल बताया है और कहा है उसने जेल में डालने की धमकी दी है। भगवान कन्हैया बोले, बाबा एक पत्र तुम भी लिखो उसके लिए और उससे कहो जेल में इन यादवों को जेल में डालने की धमकी न दे। यादवों के लिए जेल से अच्छा गृह मंदिर है। आज भगवान कन्हैया ने माखन रोटी खाई है। खाने के बाद में निकले हैं, सभी ग्वालों को इकट्ठा किया है और बोले हैं आज हम खेल खेलेंगे, वो भी गेंद का खेल खेलेंगे। सभी सका दामा से कहने लगे हैं, दामा तेरे पास गेंद है क्या? कहने लगा, दामा हमारे पास गेंद तो है मगर गेंद हम देंगे नहीं। बोले क्यों? अगर हम गेंद दे भी देंगे तो मेरी बात सुनो, अगर मेरी गेंद गुम हो गई तो मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, तेरी कितनी कीमती गेंद है, तुझे गेंद वही चाहिए। चल कोई बात नहीं, गेंद को लेकर के आ, हम तुझे वही गेंद देंगे। क्योंकि भगवान कन्हैया को खेल बचाना था। आज भगवान कन्हैया दामा जब गेंद को लेकर के आया है तो जब जा रहे हैं सभी सखाओं को लेकर के कुछ बनाते हुए जा रहे हैं। सुंदर गेंद बनाई है चलो
आज भगवान कन्हैया सभी सखाओं को लेकर के काली दह पर पहुंचे हैं, आए हैं। तो सभी ग्वालों को लेकर के चारों तरफ खड़े कर दिया है और खेल अपने आप खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए हैं। खेल जिस वक्त शुरू हुआ है तो एकदम से भगवान कन्हैया के पास गेंद आई है और फिर दावा भगवान कन्हैया ने दामा को दे दी है। दामा से मनसुका, मनसुका से फिर भगवान कन्हैया से, तो भगवान कन्हैया ने एकदम गेंद काली में फेंक दी। बोले भगवान की जैसे ही गेंद काली में गई है तो उसी समय दामा भगा है और भगवान कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहने लगा किसान और बात है पहले हमारी गेंद। भगवान कन्हैया कहने लगे पागल तू मेरे पहले पीताम्बर को छोड़ दे, क्यों पीताम्बर को फाड़े दे रहा है। दामा कहने लगा बात में पहले हमारी गेंद बोला है। भगवान कन्हैया बोले दामा तेरी गेंद तो मिल जाएगी लेकिन पीताम्बर क्यों फाड़े दे रहा। बोले पीताम्बर
इतनी बात कहने के बाद में भगवान कन्हैया कहने लगे दामा तो इतनी बड़ी बात मत कहे, मैं तेरी गेंद से लेकर जाएंगे तो फूल फूल चिल्ला रहा है, तो फूल की तो बात छोड़, एक दिन तेरे ही सामने उस भोजराज कंस को मिट्टी में मिलाऊंगा। आज भगवान कन्हैया इतनी बात कहने के बाद में भगवान श्याम काली जब में कूद गए हैं तो सभी ग्वाला जब कूदे हैं तो सभी ग्वाला दामा को बुरा भला कहने लगे, दामा तूने ये अच्छा नहीं